हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 11 दिन 11 टॉपिक इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 2 है। हम सेकेंड वीडियो इसमें करेंगे। सेकेंड राउंड है हमारा 11 क्वेश्चंस का और आज के जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो 11 टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये टॉपिक ऐसे ही नहीं शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये स्क्रीन पर यहाँ पर है कि 2021 से लेकर 2024 तक एक एनालिसिस किया गया है। ये मैंने खुद टेबल बनाई है, खुद एनालाइज किया है कि किस टॉपिक से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, निकालने वाले आंसर निकालने वाले क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से कितने बने हैं और इस ट्रेंड के बेसिस पे ही मैंने 11 क्वेश्चंस का एक सीरीज बनाने का सोचा है कि आपसे डेली 11 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप डेली भी ये 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच पता चलेगी, कैसे कम टाइम में सही आंसर तक पहुँचना है आपको ये पता चलेगा और नए नए तरीके के क्वेश्चंस आप रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपको और ज़्यादा रिवीजन मिलेगी। यहाँ पर एक स्लाइड अबाउट द एजुकेटर, यहाँ पे मैंने अपनी क्वालिफिकेशंस अचीवमेंट्स डाल दी हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन सामने आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 17 लाख। करंट रेशो 2.5:1 दिया हुआ है। लिक्विड रेशो 0.95:1 है। आपको निकालना है इन्वेंट्री कितना है। इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें पता है करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस करें तो इन्वेंट्री आ जाएगा, पर हमारे यहाँ पे सिर्फ पास करंट एसेट की वैल्यू गिवन है, लिक्विड एसेट की नहीं है। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो गिवन है रेशो इसी को यूज करना होगा। देखिए हमें गिवन है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो कितना गिवन है 2.5:1। करंट एसेट्स हमें पता है 17 लाख हमने लिख ली। करंट लाइबिलिटी हमें नहीं पता। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाता है 17 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 और जब 17 लाख को 2.5 से डिवाइड करते हैं तो करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है अपने पास 6,80,000। ये आ गई वैल्यू किसकी, करंट लाइबिलिटी की। अब करंट लाइबिलिटी से तो बात नहीं बनेगी, हमें तो लिक्विड एसेट चाहिए। चलिए दूसरी रेशो का भी यूज करते हैं। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड लाइबिलिटी नहीं, करंट लाइबिलिटी। करेक्ट। अब लिक्विड रेशो क्या गिवन है 0.95। लिक्विड एसेट्स नहीं पता, करंट एसेट्स अभी अभी निकाली है 6,80,000। अब यहाँ से लिक्विड एसेट निकल के आ सकती है 6,80,000, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस टू 1 का मतलब बटे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड एसेट इसको सॉल्व करने के बाद निकल के आ जाएगी। जब आप 6,80,000 को 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,46,000। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो आपकी कैलकुलेशन टाइम मैनेजमेंट चेक करता है। अब देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज मिल गई हैं आपको। करंट एसेट दी हुई है, करंट लाइबिलिटी आपने अभी निकाली है। अगर मैं 17 लाख में से 6,46,000 माइनस करूं, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाता है 10,54,000। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेड ₹5 लाख टू एक्वायर शेयर्स इन नेलिगेयर इंडस्ट्रीज एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹30,000 आफ्टर एक्विजिशन। द ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन। देखते हैं पूछा किस चीज से गया है। अच्छा, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग से होगा, इन्वेस्टिंग से होगा। पहले एक्टिविटी चूज करते हैं। देखिए आप कहीं पर क्या कर रहे हैं, शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, कहीं किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हैं। तो जब हम ऐसे पैसा लगाते हैं तो वो हमारा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक ऑप्शन तो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, दूसरे को काट देते हैं। अब इसमें जब हम शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, पैसे का आउटफ्लो होगा, मनी हमारी कंपनी से बाहर जाएगा। 5 लाख आ गया माइनस, हमने शेयर्स खरीदे, करेक्ट। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, रिसीव्ड अ डिविडेंड, हमें डिविडेंड भी रिसीव हुआ है। वहां से डिविडेंड रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग में ही तो रिसीव होगा, क्योंकि जहां हमने इन्वेस्ट किया वहीं से पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है 30,000। अब माइनस का है 5 लाख, प्लस का है 30,000, नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा 4,70,000 माइनस का। माइनस क्या डिनोट करता है, आउटफ्लो। पैसा बाहर कितना गया नेट, तो बाहर नेट गया है 4,70,000। दो ऑप्शन टिक कर रखे हैं, इनफ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है 4,70,000 का। ये करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से बनेगा। मैंने करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ ऑप्शन नंबर 4।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। फिक्स्ड कैपिटल इनकी दे रखी है 60,000 और 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 12% पर एनम पे आईओसी दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट 12,600 हुआ है। तो आपको बताना है ए का शेयर कितना होगा आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले अलाउ कर देते हैं, फिर जो बचेगा वो इनकी रेशो में बांट देंगे। चलिए हम निकालते हैं आईओसी। किस किस का निकालें? ए का और बी का। कितना निकाले? 12%। ए का 12% 60,000 पे लगाया, 12 × 72 7,200। बी का हम लगा रहे हैं 12 × 8 96 9,600। कितना देना है आईओसी? 6 और 2 8, 9 और 6 16, 16,800 दे दो। कितने प्रॉफिट में से? 12,600। अब आपने देखा कि हमें चाहिए आईओसी के 16,800, ये तो आईओसी ही कवर अप नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो चलिए पहले आईओसी का निपटारा करते हैं। कैसे निपटारा करते हैं आपको अच्छे से पता है। जब हमारे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते हमारे अप्रोप्रिएशन से, तो हम अप्रोप्रिएशन की रेशो में ही प्रॉफिट को बांट देते हैं। यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएशन सिर्फ एक है, आईओसी। आईओसी के अप्रोप्रिएशन की रेशो बनाइए। इसकी रेशो बनाएंगे 12 × 72, 12 × 8 96, और कट सकता है 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3:4 की रेशो बन रही है। तो जितना भी प्रॉफिट है आपके पास 12,600, इसको बांट दीजिए 3:4। इसका मतलब 3/7, 4 और 3 7 हो गया। 3:4 की रेशो में बांटा। 7 से काटेंगे, 7 × 7 5 बचा, 7 × 8 56, 2 0। तो ए के पास जा रहा है 18 × 3 = 5400। क्या हमें बी का भी निकालना है? नहीं, ए का ही तो पूछा है, तो बी के लिए मेहनत क्यों करें? 5400 में मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रोहन एंड मोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 respectively. They admitted Karan as a new partner for 1/4 share in future profit. Karan brought 90,000 as capital. वो कैपिटल के लिए 90,000 लेके आ रहा है। हिडन गुडविल निकाल दीजिए। हिडन गुडविल निकालना बहुत ही आसान है। ये जो नया पार्टनर आ रहा है 90,000 लेके आ रहा है, कितने रेशो के लिए? 1/4 के लिए। अगर मैं इसको 1/4 को रिवर्स कर दूं, 4/1 कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी। 3,60,000 प्रोपोर्शनेट कैपिटल होनी चाहिए फर्म की। अब हम फर्म की चेक कर रहे हैं, रोहन, मोहित और करण की मिलाकर। 1 लाख रोहन की, 80,000 मोहित की, 1,80,000 और 90,000 ये नया लेके आ रहा है। 180 मैं यहाँ लिखूं, 1,80,000 और 90,000 नया वाला लेकर आ रहा है। तो यहाँ कैपिटल एक्चुअल कितनी बन रही है? 9 और 8 17 कैरी 2, 2,70,000 बन रही है। होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल 3,60,000 नए पार्टनर के हिसाब से, उसके शेयर के हिसाब से, लेकिन है हमारे पास एक्चुअल कैपिटल 2,70,000। इसका मतलब इसके बीच में जो डिफरेंस है 90,000 का, यही हमारी क्या है? हिडन गुडविल। 90,000 ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है। अब ये बाय चांस ही ऐसा हो गया कि जितना वो हिडन गुडविल निकल के आया और जितनी वो कैपिटल आ रहा है दोनों सेम है। हर बार ऐसा सेम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। अनीता, बेनू एंड चित्रा dissolved their partnership firm. Anita had taken a loan of ₹10,000 from the firm. फर्म से लिया हुआ है उसने लोन। What will be the entry to settle Anita's loan on the dissolution of the firm? देखिए, अनीता had taken loan, पार्टनर ने लोन लिया हुआ है, तो फर्म के लिए क्या होगा? वो फर्म के लिए लाइबिलिटी नहीं, वो फर्म के लिए एसेट है। पहले तो ये बात क्लियर होना जरूरी है। फर्म से पार्टनर पैसा बाहर लेके गया है। पैसा किसके पास गया है? पार्टनर के पास। अब जब फर्म बंद हो रही है तो पार्टनर को क्या करना होगा? पैसा वापस देना होगा। फर्म के पास पैसा आएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए। देखते हैं अब एंट्रीज क्या क्या, उसके हिसाब से आंसर बनाएंगे। डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट अनीताज लोन। अनीता के लोन को तो क्रेडिट करना ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन से क्यों? रियलाइजेशन में कौन सी चीजें आती हैं? थर्ड पार्टी वाली, और ये पार्टनर थर्ड पार्टी नहीं है, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। अनीता के लोन को डेबिट क्यों करें? वो एक ऑलरेडी एसेट है फर्म के लिए, आप और बढ़ा रहे हो लोन को, ये तो गलत ही हो गया। अनीता के लोन को फिर से डेबिट कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए, तो आगे भी नहीं पढ़ते हैं।
डेबिट बैंक अकाउंट, ठीक बात है, पैसा आएगा जब पार्टनर अपना लोन चुकाएगा। क्रेडिट अनीताज लोन अकाउंट, जो एसेट थी उस एसेट को जो डेबिट नेचर है क्रेडिट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं लोन अकाउंट को। ये एंट्री यहाँ पर बिल्कुल ठीक बनती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक आंसर है। 6th पे आ जाते हैं। ये शेयर फॉरफीचर से आ गया। पूछा जा रहा है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा री इशू के टाइम पर। देखते हैं। दिशा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर 100 का 1 है। प्रीमियम है 10%, 10% बनता है 10 रुपए। 90 कॉल्ड अप, आपका शेयर अभी तक 90 रुपए कॉल किया है, 10 की कॉल अभी बाकी है। शेयर होल्डर्स फेल टू पे ₹30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। 30 का मतलब क्या हो गया, अलॉटमेंट पे 20 जमा 10 तभी वो 30 बना है। तो अलॉटमेंट के जेन्युइन कितने हैं, 20 हैं। एंड ₹20 पर शेयर फर्स्ट कॉल, तो उसने 2 कॉल नहीं दी है। जो शेयर होल्डर्स हैं जिनकी बात हो रही है यहाँ पर 500 वाले, उन्होंने यहाँ के 20 रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट के, और 20 रुपए उसने नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। टोटल 40 रुपए उसने नहीं दिए हैं। आउट ऑफ दीज 300 शेयर उसने री इशू किया। अब जब हमसे री इशू के टाइम पूछ रहा है कितना कैपिटल रिजर्व में जाए, तो 500 वाली चीज को छेड़े ही क्यों। हम देखेंगे जब 300 के शेयर फॉरफिट किए तो कितने पैसे हमने जब्त किए। कितने जब्त किए देखिए, 90 कॉल्ड अप है, यहाँ रफ ले लेते हैं। 90 कॉल्ड अप है जिसमें से 40 उसने पे नहीं किए। कितने पे कर दिए, 50। ये पैसे हमने जब्त कर रखे हैं, फॉरफीचर अकाउंट में हमारे पास फॉरफिट किए हुए रखे हैं। कितने रखे हैं, 15,000। इन्हीं 300 शेयर को आपने इशू किया, कितने पे इशू किया, री इशूड फॉर ₹80 पर शेयर। ध्यान देंगे, फिर से ध्यान देंगे, मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ कि यहाँ पर कहीं फुल्ली पेड नहीं लिखा हुआ है। अपनी मर्जी से नहीं मान लेंगे कि 100 का शेयर 80 में जा रहा है। फुल्ली पेड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जितना कॉल्ड अप है 90 का शेयर 80 में जा रहा है। जब आप देख रहे हैं 90 का शेयर अगर 80 में जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्काउंट या फिर लॉस कितना हो रहा है आपको, 10 रुपए। तो 10 रुपए का लॉस कहाँ से कवर करेंगे, शेयर फॉरफीचर से। 300 शेयर पे 10 का लॉस 3000 कहाँ से निकाला जाएगा, शेयर फॉरफीचर से। शेयर फॉरफीचर से जब पैसा यूज कर चुके हो, जो बचा कुचा रह गया वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व। यही आपसे पूछा है 12,000। अगर ऑप्शन नजर आए तो फटाफट मार्क करें, आंसर लिखें, आगे बढ़ें। क्लियर। यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज आपके सामने लाइट के साथ चमकता हुआ। लाइट, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, विमल लिमिटेड परचेज्ड एसेट वर्थ ₹5 लाख और लाइबिलिटी ली है 1 लाख की फ्रॉम कपिल लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,50,000। अगर गुडविल पूछी गई होती तो मैं इसका निपटारा करती। देखते हैं आगे पूछेगा क्या। 1/3 अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। 4,50,000 का 1/3 1,50,000, 3 से भाग किया, 15 या 45 होता है। 1/3 तो दे दिया चेक से, पैसे गए। एंड द बैलेंस वॉज सेटल्ड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब आपका डिबेंचर एक्चुअल वर्थ क्या है, 100 रुपये तो फेस वैल्यू है, 20 रुपये का प्रीमियम है, 120 का डिबेंचर है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी डिबेंचर, और ये क्वेश्चन हाउ मेनी डिबेंचर तो रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए कितना आसान है। 4,50,000 में से 1/3 तो आपने बैंक से पेमेंट कर दी, इसके लिए तो आप डिबेंचर इशू नहीं करोगे। बचा कितना, 3 लाख। इस 3 लाख के लिए डिबेंचर इशू कर दो। एक डिबेंचर आपका कितना है, 120 का। अगर आप 120 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आता है 2500। मैंने कैलकुलेट कर रखा है अपने पास, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 1 जनवरी 2025 अमन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू भारत एंड ड्रू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स। अगर इसने डेट पूछी हमसे कि बिल की मैच्योर होने की डेट क्या है, तो 3 महीने काउंट कर लेंगे हम। भरत एक्सेप्टेड द बिल, एक्सेप्ट हो गया बिल। ऑन द ड्यू डेट भरत डिसऑनर्ड द बिल, अच्छा बिल तो यहाँ डिसऑनर हो गया। एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹500 वर पेड बाय अमन, जिसके पास बिल था उसे पे करना पड़ा। हाउ
व्हाट अमाउंट कैन अमन रिकवर फ्रॉम भरत, भरत से कितना पैसा वो रिकवर कर सकता है। देखिए बहुत आसान कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 50,000 तो बिल का ही था, 500 रुपये जो नोटिंग चार्जेस अमन ने पे किए हैं वो उसकी गलती के नहीं थे। किसकी गलती के थे? भरत की गलती से, क्योंकि भरत ने पेमेंट नहीं की टाइमली। तो भरत से आप कितना पैसा कुल उससे आप वसूल करेंगे? आप वसूल करेंगे 50,500। क्या ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर दिया हमने, लिख दिया। और आगे चलते हैं अब 9 पे। द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज हायर बाय 1000। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस, इसको हम टी शेप में लेके चलेंगे, ठीक है। कॉलम वाला भी होता है, डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम लिस्ट बना देते हैं, हम लेके चल रहे हैं टी शेप वाला। ट्रायल बैलेंस है ये आपका, इसका डेबिट बैलेंस 1000 से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा क्यों गया? ज़रूर कोई रेक्टिफिकेशन, आप ज़रूर कोई एरर है जिसका रेक्टिफिकेशन हमसे चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं कुछ। 1000 ज़्यादा है डेबिट साइड। द रीज़न में भी, अब आपको सारी ट्रांजैक्शन पढ़नी होगी और देखना होगा किसकी वजह से हो सकता है ये 1000 बढ़ा हुआ। रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम ए डेबिटेड इन हिज अकाउंट। देखिए 500 अगर आप किसी से रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे आपने रिसीव किया। किससे रिसीव किया? ए से रिसीव किया। तो यहाँ पर डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? बैंक अकाउंट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? ए का अकाउंट। ए का अकाउंट होना था क्रेडिट, क्या हुआ है? डेबिटेड इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। अब उसके अकाउंट में डेबिट किया है, मतलब यहीं पर एरर है। डेबिट ये जो 500 है इसी की वजह से ये आपका ज़्यादा हुआ है। क्यों ज़्यादा हुआ है? क्योंकि क्रेडिट करना था 500, एक तो ये गलती, और आपने जो गलत कर दिया डेबिट 500, दूसरी ये गलती, दोनों गलतियां मिला के आपकी कितनी बन गई? 1000। यही लिखा हुआ है 1000 से ज़्यादा है, तो मुझे पहला ही आंसर बिल्कुल ठीक लग रहा है, यही आंसर है। देखते हैं क्या एक से ज़्यादा बन सकते हैं। रिसीव्ड 1000 फ्रॉम कुमार, क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कुमार। अब यहाँ पे ए को अगर मैं कुमार लिख दूँ तो बात तो वही है ना, एंट्री तो यही बनेगी। कुमार में क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल ठीक किया, क्रेडिट ही तो करना था, तो ये एंट्री तो ठीक है। सैलरी पेड ₹10,000 विच हैज़ बीन रिटन इन द बिल्डिंग अकाउंट। गलत जगह लिखा है, लेकिन अब देखिए सैलरी में लिखते खर्चा डेबिट करना था, बिल्डिंग अकाउंट एसेट आपने डेबिट नेचर में ही लिख दिया। भले ही गलत जगह लिखा है पर उसका ट्रीटमेंट कहाँ जा रहा है? सही साइड पे जा रहा है, डेबिट साइड पे, मतलब वो हमारे बैलेंस को नहीं हिला सकता। करेक्ट, तो ये एंट्री हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं बन सकती। मैं यहाँ भी क्रॉस लगा देती हूँ, ये एंट्री हमारा करेक्ट ऑप्शन जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं बन सकता। ₹1000 गिवन टू सुशील, इट्स रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट्स इन द अकाउंट बुक्स ओमिटेड। अगर आप भूल ही गए हैं तो डेबिट क्या क्रेडिट क्या, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो इसने तो हमें हमारे ऊपर असर ही नहीं डाला। एरर ऑफ ओमिशन है, इसको तो भूल ही जाइए, जब तब नहीं लिखा तो अब भी भूल ही जाओ। तो हमने क्या पकड़ा? ऑप्शन नंबर 1, ये थी गलती जिसकी वजह से डेबिट साइड पर 1000 ज़्यादा नज़र आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। आ जाइए, मुझे लगता है ये पासबुक, हाँ BRS का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। BRS, हाथ साफ करते हैं BRS पे अपना, देखिए कैसे। कैश बुक ऑफ रिया हैड अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल है, पॉजिटिव फिगर है 1,25,000 का, प्लस लेके चलेंगे 31 जुलाई 2025 को। कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस निकालेंगे, क्या क्या ट्रांजैक्शन है, हम यहाँ प्लस माइनस डिस्कस करेंगे और आंसर मैं आपको फिर बता दूंगी क्या बनने वाला है। अ चेक ऑफ ₹35,000 डिपॉजिटेड इन बैंक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक एज 53,000। देखिए हमने तो चेक डाला था 35 का, उन्होंने 53 अपने पास लिख लिया, तो हमारे बैंक में 53 जमा हो गए, हमारी कैश बुक में 35,000 है। कैश बुक में कितने की कमी है? 8, 4 में से 3 गए 1, 18,000। हमारे कैश बुक में 18,000 कम है, भले ही बैंक की गलती है पर हमें तो रिकंसाइल करना पड़ेगा ना, उनसे मैच करना है हमें। तो 18,000 जो हमारे पास कमी है, हम 18,000 को यहाँ कर देंगे प्लस, ठीक है। एक प्लस का ये रहा, एक प्लस का ये रहा। सेकेंड पे आइए, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक 2,50,000 था रिसिप्ट साइड का। जब हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, अगले पेज पर गए तो 4,20,000 लिख दिया। अरे आप तो ये क्लरिकल एरर कर रहे हैं, 4,20,000 टोटल आपने लिख दिया था, वो कितना? 2,50,000। कितना आपने ज़्यादा लिखा? 7
और ये बन जाएगा आपका 1,70,000 आप ज़्यादा लिख बैठे हैं। कौन सी साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन सी होती है? फेवरेबल प्लस वाली। आपने 1,70,000 बढ़ा के दिखाया हुआ है अपनी कैश बुक में, तो आप क्या करेंगे? लो जी, ठीक करने के लिए माइनस कर देते हैं 1,70,000। बात क्लियर हुई आपको? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000। बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 2 लाख इन कैश बुक। अब वहां पर क्या हुआ है? बैंक ने तो 20,000 पे किया, हमें 20,000 लिखना था, पर हम गलती से लिख बैठे 2 लाख। हमने कितना ज्यादा लिख लिया? 1,80,000। और ये क्या लिखा ज्यादा हमने? खर्चा। खर्चा मतलब माइनस करना था सिर्फ 20,000, हम ज्यादा माइनस कर बैठे। तो कितना ज्यादा माइनस किया हुआ है अभी तक? 1,80 ज्यादा माइनस किया हुआ है। अगर इस गलती को सुधारना है तो हम क्या करेंगे? अपने कैश बुक में इस 1,80,000 को बढ़ा लेंगे, प्लस कर देंगे। 1,80,000 प्लस हो जाएगा, जिससे रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, जिससे हम रिकंसाइल कर पाएंगे। ए चेक ऑफ ₹70,000 इशूड। 70,000 का एक चेक इशू था, जो हमने 2 बार लिखा कैश बुक में। देखिए, एक बार लिखना था 70,000 की पेमेंट इशूड है, माइनस करना था एक बार 70,000 अपने कैश बुक में से, लेकिन हम 2 बार लिख चुके। अब 2 बार लिखा है तो ये तो ठीक है, एक बार लिखना था, ये क्यों दोबारा लिखा? इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? नलिफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए 70,000 प्लस करना होगा। लो, यहाँ पर 70,000 प्लस कर लो, हो गया ये 70,000 प्लस। तो देखिए यहाँ पर अब टोटल क्या बनेगा? 1,25,000 प्लस का, 18,000 प्लस का, माइनस 1,70,000 प्लस 1,80,000 और प्लस 70,000। तो यहाँ पर आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा 2,23,000। पासबुक का बैलेंस है 2,23,000 और ये बैलेंस है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है पासबुक में फेवरेबल मतलब हमारा बैलेंस बनेगा पासबुक का क्रेडिट। ठीक है, कैश बुक का फेवरेबल होता है डेबिट, पासबुक का फेवरेबल होता है क्रेडिट। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें? 2,23,000 का क्रेडिट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। A machine was purchased on 1st April 2023 and depreciation is charged at the rate 10% per annum under the WDV method। इस मेथड से लगा रहे हैं, डिमिनिशिंग रेट से लगा रहे हैं। If the book value on 31st March 2025, आज की डेट में उसकी वैल्यू 32,400 हो चुकी है डेप्रिसिएशन लगने के बाद, तो आपको बताना है ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। अब आप देखो, क्वेश्चन को समझो। 1 अप्रैल 23 पे आप थे, ईयर एंड हुआ 31 मार्च 24 पे पहुंच गए, 1 साल। फिर 1 अप्रैल 24 से साल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 25 तक हमें पहुंचना है। हम इस डेट पे हैं आज, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। हमें बैक ईयर में जाना है 2 साल। 2 साल में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 32,400 ये जो अमाउंट है फिगर, ये हमारा 10% डेप्रिसिएशन लग जाने के बाद है। 10% का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो ये वैल्यू जो बची है ये 90% के बराबर है। अगर ये 90% के बराबर है तो ये 1 साल पहले 100% के बराबर कितनी होगी? और मैं आपको इसको लॉन्ग मेथड से ना करा के शॉर्ट से कराना चाहती हूँ। देखिए, ये वो वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो वैल्यू आई है, इससे 1 साल और पीछे जाना है। ये जो वैल्यू है ये 90% के बराबर आएगी, तो 100% क्या है? शॉर्टकट तरीका सीखिएगा आप कि हमें अगर जाना है 1 साल पीछे या 2 साल पीछे, तो हम क्या करते हैं? उसी मेथड को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए 1 साल और पीछे जाना है, तो 100/90 फिर से लगा देंगे। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। 1 0 2 0 से ये 100 कट गया, 9 से काटते हैं पहले। 9 तिया 27, 5 बचा, 9 6 54, 2 0। ये वाले 9 से काटते हैं, 9 चौक 36 और 2 0। अब ऊपर क्या बच गया? 400 और ये 2 0, ये बन गया 40,000। तो 40,000 इस एसेट की वैल्यू थी बिल्कुल शुरू में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ 40,000 है और ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर। करेक्ट। तो आज हमने इस सीरीज में कवर किए हैं 11 टॉपिक अलग अलग। कहीं डेप्रिसिएशन है, कहीं शेयर फॉरफीचर है, कहीं कैश फ्लो है, तो कहीं हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। इतने टॉपिक हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है ये भी हमने डिस्कस किया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसको अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना। देखिए, मैंने तो सॉल्व करा दिया,
लेकिन जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा और आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करें, फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर बनाने की कोशिश करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जीत की तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।